दोस्तों अगर आप डीयू में पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली इतने हाथ थोड़े तंग हैं और आपको लगती है भाई फीस बहुत ज्यादा है डीयू की, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, चाहे आप ग्रेजुएट हैं चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली है जिसका नाम है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, FSS। ठीक, इससे क्या होगा, अगर आपकी सैलरी 4 लाख से कम है, फैमिली की सैलरी 4 लाख से कम है, तो आपकी फीस बिल्कुल माफ हो जाएगी। अगर आपकी फीस 4 लाख से 8 लाख के बीच है तो 50% फीस माफ हो जाएगी। 50% हो जाए तो क्या बात है। ठीक, आपका रहना वहना वो सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस नहीं लगेंगे। अब क्या स्कीम है, चलिए नजर डाल लेते हैं एक बार। University of Delhi celebrates diversity and it's deeply committed to holistic and inclusive education, understanding the need for an affirmative action as mandated in the Constitution। जैसा कि कई अलग अलग स्टेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं बच्चे, फाइनेंशियली क्राइसिस होता है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको ध्यान में रख के ये स्कीम निकाली गई है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, FSS। अगर आपकी सैलरी 4 लाख से कम है फैमिली की, तो 100% हो जाएगी और 50% हो जाएगी, मैंने बता दिया। पर इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी सैलरी कितनी है, किसको जरूरत है, किसको नहीं जरूरत। ऐसा ना हो कोई जरूरत वाला रह जाए और जिसको नीड नहीं है और वो इस चीज का फायदा उठा जाए। इसलिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अब क्या है वो सर्टिफिकेट्स, एक बार नजर उन पे भी डाल लेते हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं। ठीक, क्या है, पहला आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। कहां पर जाकर, तहसीलदार के पास। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसीलदार बैठा होता है। भाई के पास जाओ कि सर मुझे अपने फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना के दे देंगे, स्टैंप लगा के दे देंगे आपको बस, और वो सबमिट करना है। या फिर अगर ये नहीं कर सकते आप तो क्या करना है, कॉपीज देनी है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न की, पेरेंट्स की, कि उनकी कितनी सैलरी है, उन्होंने कितना इनकम टैक्स भरा इस साल, या वो सर्टिफिकेट भरा जाए। इन दोनों में से कोई खेती वेती अगर आप करते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये तहसीलदार के पास जाके स्टैंप लगवाना पड़ेगा। अगर आपके पापा कोई जॉब कर रहे हैं उसमें फिर वो इनकम टैक्स भरते होंगे, तो वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आप भर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी। इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है, कॉपीज ऑफ मार्क्स शीट लास्ट एग्जाम पार्ट्स, जो आपने लास्ट एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी में दिया है उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी है। कहां पर, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक, कॉपी ऑफ बोनाफाइड स्टूडेंट इन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। ये सिर्फ आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। और लास्ट लगाना है कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट, जो आपने फी रिसिप्ट भरी थी, आपने जब अपने कॉलेज की फीस भरी थी उसकी रिसिप्ट दी होगी आपको, वो फी रिसिप्ट में अमाउंट लिखा होगा कितना आपने भरा, उसमें लिखा होगा कॉपी ऑफ द बैंक पासबुक। कॉपी पासबुक होगी, उसमें स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा और होगा IFSC कोड। ठीक, जिसमें एक फोटोग्राफ भी लगी होगी बच्चे की। तो एक वो जो सर्टिफिकेट आपका फीस रिसिप्ट होगी उसमें आपके कॉपी, नाम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, तब जाके आपकी फीस भरी गई होगी, तो वो एक कॉपी मांग रहे हैं। ये 4 सर्टिफिकेट आपको जाके सबमिट करने हैं अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं अगर आप। ठीक, तो ये बात है। अगर आपको जाना कि भाई कैसे हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों ये एक दिया हुआ है, इसका लिंक क्या, शॉर्टेस्ट डॉट लिंक DUFSS। DUFSS क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का ये एक लिंक दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट बात। अगर आप चाहते हैं CUT से रिलेटेड और CUT PG से रिलेटेड अपडेटेड रहना, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी और फिर से बात करेंगे CUT के ऊपर।
तब तक खूब मन लगा के पढ़ो, रिजल्ट एग्जाम आने वाले हैं। टेक केयर। और इस फॉर्म को भरने की 31 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक, टेक केयर, तब तक।